एक दिन कन्हैया जी गोपी के घर माखन चोरी करने गए। ग्वाल बाल गोपियों से शिकायत कर रही हैं, मैया से कह रही हैं, अरे मैया तेरे लाला अनेक अनेक प्रकार से चोरी करें। अच्छा कैसे कैसे करें? अरे मैया ये हमारे बछड़ों को खोल दे करें। अच्छा तो अच्छी ही तो करे, तेरो काम कर दे। तो कहा नहीं मैया, कुछ समय दोपहर का समय होता है जब दूध भी नहीं निकालना होता है, गाय भी नहीं काटनी होती, उस समय जाकर ये बछड़ों को खोल दे करें। तो हम बछड़ों के पीछे पीछे भागते रहें जब तक ये घर में जाके चोरी कर ले। और कहा करें, अरे मैया ये ऊपर बंधे रहे तो यार ध्यान रहे, बड़ो होशियार है, जान जाए ऊपर कि कौन सी मटकी में दूध है कौन सी मटकी में दही है, तो उस हिसाब से छेद करे। मटकी में दूध की मटकी हो तो वहां में ऐसे छेद कर दे तो बढ़िया धार बन जाए, तो मुंह लगा लगा के सब पी ले करें। और अगर दही हो तो वहां में एक बड़ो सो छेद करे, तो वहां में हाथ में दही आए तो ले लेके पीते जाए। बड़ो होशियार है तेरे कन्हैया। यशोदा मैया ने कही तो तुम ऐसो करो कर, हमारे कन्हैया बड़ो डर लगे अंधेरे से, तो माट मटकियों को अंधेरे में छुपा दियो करो। तो कहा ठीक है, पर मैया ये तो बता तू नहीं आई, ये काड़ कड़ूला पिन्हा रखे हैं बड़े बड़े, इनमें इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है कि वह प्रकाश के कारण सारो अंधेरो दूर हो जाए और वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। तो यशोदा मैया ने सारे काड़ कड़ूला उतार दिए, सारे गहने उतार दिए कन्हैया जी के, कि कन्हैया तू मेरे द्वारा पहनाए गए गहनों का दुरुपयोग कर रहा है, ला बता तेरे सब गहने मोती उतार दूं। तो गोपियों ने कहा, अरे मैया तू या के गहने तो उतार सके, पर यहाँ के अंग से जो नील क्रांति छटक रही है, जो रोशनी यहाँ के अंगों से निकल रही है, वह अंग की रोशनी को कहाँ दुराएगी, कहाँ छुपाएगी, कहाँ छुड़क पाएगी इस रोशनी को तू। इस प्रकार से कन्हैया जी बहुत बहुत प्रकार से श्याम सुंदर माखन चोरी की लीला किया करते हैं। एक दिन कन्हैया जी घर में माखन चोरी की। यशोदा मैया दूध पिला रही थी, उसी समय दूध रखा हुआ था चूल्हे पर, और चूल्हे पर अगर दूध उपना जाए तो बालकों का पेट दर्द हो, तो इसलिए मैया ने कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कन्हैया को पेट दर्द करे, तो इसलिए कन्हैया को गोद में रखे हुई थी। तो कन्हैया जी को उतारा, नीचे सुला दिया, भागी भागी गई दूध उतारने के लिए। तो कन्हैया सोचने लगे, अभी अभी तो मैया कह रही कि लाला तो से ज्यादा प्यार मैं किसी से ना करूं, तो से सबसे ज्यादा प्यार करूं, तुझे बहुत प्रेम करूं, तू है मेरा सब कुछ, दुनिया में तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। और देखो अभी अभी यह बात कह रही, और अभी दूध का फैलो तो दूध से मुंह से ज्यादा प्यार होगा, तो मुंह नीचे फेंक गई, दूध को बचाने के लिए भाग गई। तो क्या किया, कन्हैया जी ने एक लोड़ा उठाया और मैया के रखे थे दूध दही के बड़े बड़े मटके, तो लोड़ा को उठाकर दे धमाधम सारे मटके फोड़ दिए। अब जो कमरा था, जो उनका भवन था, वो पूरा भवन दूध दही से भर गया। और कन्हैया जी ने इतना बड़ा माखन को लौंदा ली और बाहर ले जाके स्वयं भी खा रहे और बंदरों को भी खिला रहे। अब मैया आई उधर से, तो मैया गुस्सा नहीं आया, मैया ने देख के मुस्कुराने लगी, देखो तो ने 100-1200 लाला है और यार कितनी गुस्सा है, ने के आए गोद में से उतार दियो तो देख यानी सारे माट मटका फोड़ दिए। पर यशोदा मैया ने सोची अगर यार ऐसे ही दिलासा नहीं दूंगी तो आगे चलकर ये बड़े बड़े काम बिगाड़ेगो, फिर अपने बस में नहीं आएगो। याते यशोदा मैया ने एक छोटी सी छड़ी उठाई अपने हाथ में, कन्हैया जी के पीछे पीछे चल दी। अब आगे आगे कन्हैया जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। मोटा शरीर से यशोदा मैया का भागते ही ना बने, और कन्हैया तो नेक से बारे से वो तो छुर यहाँ से भाग जाए, कभी वहां से भाग जाए। बड़ी परेशान यशोदा मैया, कहा करूं
या लाला कैसे पकड़ूं, पसीना पसीना हो गई, एक स्थान पर बैठ गई। कन्हैया जी ने सोची मैया अब थक गई है, वो त्रिलोकी के स्वामी को, वो भगवान को, ईश्वर को मैया अपने हाथों से पकड़ना चाहती, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी पार नहीं पाते, उसको यशोदा मैया हठपूर्वक पकड़ना चाहती है। यशोदा मैया ने जब बैठ गई तो कन्हैया जी स्वयं ही आ गया, अरे मैया तू ना पकड़ पाएगी, ले मैं ही आ गया तेरे पास। तो इसका भाव यही है कि अरे हम भले कितने ही भजन कर लें भगवान का, परंतु जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यशोदा मैया ने नंद भवन की रस्सी ली, कन्हैया जी को बांधने लगी। अब कन्हैया जी को बांधती तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती, पूरे नंदगांव की रस्सी ले ली परंतु 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। इसका भाव ये था, उस 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने का भाव ये है कि एक अंगुल रस्सी हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही भजन कर लें, हम कितना भी भजन करते रहें, परंतु अगर अभिमान रहा तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा कृपा का, दूसरी अंगुल थी वो कृपा की थी, जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा अहंकार चला जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तब भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। यशोदा मैया से कि मैया तो से ना बंधे, बोला मैं अपने आप को खुद बांध ले रहा हूं। कन्हैया जी ने अपने आप को बांध लिया। यशोदा मैया जल लेने के लिए गई और कन्हैया जी इधर सोचने लगे बैठे बैठे क्या करें, कुछ करो काम। तो उठे और घुटबन चले और जाकर यमला अर्जुन 2 वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच में से निकल गए कन्हैया जी। और जैसे ही निकले तिरछे होकर तो ऊखल पीछे थी, ऊखल उनमें टकराई और जैसे ही थोड़ी हल्की सी दबक लगी, इतने में तो यमला अर्जुन दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से 2 पुरुष निकले हैं, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान ने सु आशीर्वाद प्रदान किया है और वो वहां से चले गए। इधर नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया को डांटते हुए बोली, अरे तू ये नेक से माखन मिश्री के लिए तूने लाला खतरे में डाल दी हो, वाकई प्राणों को बरी दे दी तूने, तो तेरी जैसी कठोर मां कहीं होगी नहीं। यशोदा मैया खड़ी खड़ी रो रही हैं कि नेक सी गलती पर मैंने लाला इतना बड़ा दंड दियो, आज अगर लाला को कुछ हो जाता तो मैं अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाती, अपने प्राणों को नहीं रख पाती। यशोदा मैया दुखी हो गई। इधर कन्हैया जी ने कहा, बाबा अब मैं मैया के साथ ना रहूंगा, याते ना रहूंगा, क्योंकि मैया मोर प्यार ना करे, नेक नेक में छोटी छोटी बात में बार बार मुझे दंड देती रहती है। तो अब मैया के पास नहीं रहूंगा बाबा, मैं तो तेरे पास रहूंगा। कन्हैया जी को नंद बाबा लेकर चले गए। इधर यशोदा मैया ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया, क्योंकि कन्हैया जी मैया से बोल नहीं रहे थे। नंद बाबा ने श्याम सुंदर को समझाया, कन्हैया जा अपनी मैया को मना ले, तू जब रूठ जाए तो तेरी मैया भी तो मनाए। श्याम सुंदर का नहीं बाबा, मैया ने मोहे वहां डाल दियो, याते मैं अब मैया से बात ना करूंगा। अच्छा तो ये बता, अरे कन्हैया तू ये बता कि तू दूध किसका पिएगा? तो कहा दूध मैं गैया मैया का दूध पी लूंगा, पर मैया से मैया ना कहूंगा। तो कहा ठीक है, तो फिर ये बता कि मैया किसको कहेगा? तो कहा कि मैं जैसे ही सुना मैया किसको कहेगा तो भागे भागे चले गए, दौड़े दौड़े चले गए और जाकर मैया के गले से लिपट गए। अरे मैया तू क्यों गुस्सा है, भोजन कर ले। भोजन किया है। यशोदा मैया ने अपने बालक को लाड़ दुलार करने लगी हैं।